सहारा समूह ने नेटफ्लिक्स सीरीज पर बैन की मांग की। बैड बॉय बिलियनियर्स। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। नेटफ्लिक्स पर सहारा समूह का असली मुखौटा दिखाने वाली फिल्म जो रिलीज हो चुकी है, उस पर फिर सहारा सुब्रत राय चाह रहे हैं कि ये फिल्म बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब इस फिल्म का हमारे पास ट्रेलर आया था, उस ट्रेलर को बैड बॉय बिलियनियर्स पर 5 लाख लोगों ने हाथों हाथ देखा था। तो दोस्तों, ट्रेलर जब आया था, हमने जब ही आप लोगों को बताया था कि सहारा समूह चाहता है कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी फिल्म को सहारा समूह नहीं रोक पाए। लेकिन आज फिर सहारा समूह का एक नया हमारे पास बयान आया। यही बयान हमारे पास अब से 2 दिन पहले आया था। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास नया बयान आया वह सहारा समूह ने गुरुवार को नई नेट फिक्सिंग श्रृंखला बैड बॉय बिलियनियर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बीमार, शोधित और आधारहीन सामग्री को हटाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा। किन्होंने कहा? सहारा सिरे ने, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इनका उद्देश्य व्यावसायिक घराने की छवि को धूलित करना है। नेटफ्लिक्स के इरादे पर आपत्ति जताते हुए सहारा परिवार के प्रवक्ता ने कहा कि पूरी फिल्म झूठ का पलंदा है, जोड़ तोड़ और गलत कल्पना है जो नेटफ्लिक्स द्वारा सहारा की छवि को धूलित करने का प्रयास है। सहारा समूह ने कहा कि श्रृंखला ने गलत उल्लेख किया है कि सहारा चिटफंड कंपनी के कारोबार में है। इसके अलावा समूह ने कहा कि फिल्म में बहुत गलत तरीके से आरोप लगाया है। इसके जमाकर्ता वास्तविक नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। हम कभी नहीं थे और हम कभी भी चिटफंड कंपनी नहीं है। शुरुआत के बाद से हम 21 साल के लिए रिजर्व बैंक के विनियम के तहत फर्म सोसाइटी के रजिस्ट्रार के विनियमन के आधार अधीन थे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत लंबे समय तक काम किया। और सहारा समूह के एक बयान ने कहा कि अब हमारे श्रमिकों ने कृषि मंत्रालय के विनियमन के तहत सहारा सहकारी समिति को बढ़ावा दिया है और चला रहे हैं। इसके अलावा सहारा समूह ने कहा कि सहारा की किसी भी योजना में एक भी रुपया जब्त नहीं किया गया, चाहे खाता जारी रहे या बंद रहे। सहारा समूह ने कहा कि फिल्म में कहा गया है कि एजेंट गांव जाना बंद कर देते हैं और जब खाता बंद कर दिया जाता है तो खाता धारक को राशि पर पत्र जब्त हो जाता है, जो कि बेतुकी और गलत है। सहारा ने कहा कि फिल्म में नेटफ्लिक्स ने पूर्व निवेश पहलू पर सहारा की नकारात्मक छवि को चित्रित करने की कोशिश की। दुनिया भर में बैंकों और कंपनियों सहित सभी वित्तीय संस्थाओं में जहां एजेंट जीवन बीमा में व्यवसाय की तरह बढ़ावा दे रहे हैं, यदि वे पुनर्निवेश हमेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारे मामले में लगभग 40% पुनर्निवेश है। दोस्तों, ये इस वक्त बैड बॉय बिलियनियर्स का जो मुद्दा है कुछ ज़्यादा ही गर्माता चला जा रहा है और सहारा सुब्रत चाह रहे हैं कि ये फिल्म रुक जाए। और अभी तक इस फिल्म को रुकाने के लिए जितने भी इन्होंने स्टैंड अपनाए, कहीं से कहीं तक कोई स्टैंड इनका कामयाब नहीं हो पाया। आगे खबर है कि श्रृंखला को बीमार, तथ्यों से दूर रखने वाला बताते हुए सहारा समूह ने मांग की कि फिल्म को दुनिया भर में तुरंत प्रतिबंध किया जाए और नेटफ्लिक्स को तथ्यात्मक सही जानकारी लेने के लिए कहा जाए, जिसे फिल्म में शामिल किया जाए और फिर बदल दिया जाए। यानी कि इनके कथन अनुसार इस फिल्म को एक बार दोबारा बनाया जाए, उसमें इनकी मर्जी की बातें रखी जाएं। कुछ ऐसा इशारा इन्होंने यहाँ पर दिया, लेकिन यह असंभव है। तीर कमान से निकल चुका है और कभी उल्टी गंगा बही नहीं है। और दोस्तों, कई वर्षों तक जमाकर्ताओं को मूर्ख बनाने के संबंध में सहारा समूह ने कहा कि यह एक बिल्कुल गलत आरोप है कि हम शुरुआत में वर्षों में निवेशकों को बेवकूफ़ बना रहे थे और फिर हम चुकाने में असमर्थ थे। हम विनियम रूप से भुगतान कर रहे हैं, हालांकि कुछ मामले में भुगतान में देरी हुई है, लेकिन हम अंतिम दिन तक
की देरी अवधि को ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सहारा समूह के कुछ इस तरीके के बयान है जिससे ऐसा लगता है कि सहारा समूह निवेशकों का पेमेंट कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये हमें कुछ निवेशकों के कमेंटों के माध्यम से पता चलती है। उनका कहना यह है कि हमारे पास अभी कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। सहारा श्री कहते हैं कि हमने इतने निवेशकों को पैसा दे दिया 72 या 75 दिन के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई अभी पैसा नहीं आया। खास करके क्यू शॉप के वो पीड़ित निवेशक जिनका पैसा कई साल से कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका इस वक्त सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम लोगों का पैसा कब और कैसे मिले। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन सहारा समूह के एक बयान में ये कहना कि हम 2020 में सभी निवेशकों का पैसा दे देंगे। तो दोस्तों अभी 2020 ख़त्म होने में लगभग 2 महीने और हैं। अब देखना यह है कि करोड़ों की देनदारी सहारा सुब्रत राय इन 2 महीने के अंदर कैसे करते हैं। ये इनका बयान कितना सही साबित होगा ये अभी 2 महीना के यानी कि 60 दिन से कुछ ज़्यादा का टाइम अभी हमारे सामने है, जिससे अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसा पूरे निवेशकों को देंगे। जबकि हमने सुना है कि 4 और ऐसी सोसाइटियां सहारा श्री की सेबी विभाग ने बंद कर दिए हैं जिनके 4 करोड़ निवेशक हैं। तो दोस्तों अब कहानी कुछ ऐसी लगती है कि सहारा श्री का जो असली चेहरा है वो निवेशकों के सामने आ नहीं पा रहा, क्योंकि सहारा समूह कहीं ना कहीं सेबी विभाग से परेशान है कि अगर अगला देते हैं तो पिछला रुक जाता है और पिछला देते हैं तो अगला रुक जाता है। यानी कि जो इन्होंने जो 8 साल से प्रतिबंध इकाइयां चल रही थी उनका पैसा जो इन्होंने जेल जाने से पहले कन्वर्ट कर दिया था वो निवेशकों तक अभी नहीं पहुंच पाया। उसके बाद 4 और सोसाइटियां जो कि सेबी विभाग ने प्रतिबंध कर दिए। पहले ही 3-4 करोड़ निवेशक सहारा श्री के हाथों जो पैसा बैंड पड़ा हुआ था यानी कि प्रतिबंध हुआ पड़ा था, उस पैसे को सहारा श्री ने अपने हिसाब से कन्वर्ट किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार के साथ उन्हें जो एक गेम चल रहा है उनका, उस गेम में कभी वो हारना नहीं चाहते। और वो ये दिखाते हैं कि मैं अपनी तरीके से ही निवेशकों को पैसा दूंगा, चाहे सेबी विभाग कितना भी जोर लगा ले। क्योंकि सेबी विभाग को 22,000 करोड़ रुपया दिया गया था जो निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन 100 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा। बाकी के जो निवेशक थे उनको फर्जी सेबी विभाग ने कह दिया। तो दोस्तों फर्जी इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर कोई सबूत उनके पास नहीं पहुँच पाया, अपने पैसे लेने के कोई आवेदन वहाँ पर नहीं पहुँच पाए इतने जितना कि पैसा सेबी विभाग के अकाउंट में था। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर है कि वो पैसा आगे के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसा कि हमारे पास कमेंटों के माध्यम से पता चलता है कि सहारा श्री ने हमारे पेपर्स वगैरह लेकर हमारी बिना मर्ज़ी के वो पैसा कन्वर्ट किया। तो दोस्तों ये हाथ कट जाते हैं निवेशकों के वहीं जब उस पैसे के जो पेपर्स हैं, जो आपके एफडीआरडी के पेपर्स उन्होंने आगे के लिए कन्वर्ट कर दिए। तो निवेशक सेबी के पास क्या ऐसा सबूत पेश करते जिनसे उनका पैसा मिलता। यही कुछ भ्रम भ्रांतियों पर बनी एक नेटफ्लिक्स सीरीज पर जो पिक्चर सहारा सुब्रत राय की दिखाई गई है वो नीरव माल्या और ऐसे ही कुछ भगोड़ों के साथ वो फिल्म तैयार की गई है, जिस पर सहारा सुब्रत राय एक बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और अपनी सफाई में कह रहे हैं कि गलत तथ्यों पर और गलत तरीके से बनाई गई ये फिल्म है, इसमें संशोधन करना चाहिए। तो दोस्तों संशोधन कर कर अब क्या होगा, जिस फिल्म का ट्रेलर ही 5 लाख लोगों ने हाथों हाथ देख लिया था, अब नेट फिक्सल की फिल्म तो दोस्तों करोड़ों में देखेंगे लोग। अब उसमें अगर कुछ चेंजिंग भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है और चेंजिंग होने वाली नहीं है। जो चीज़ एक बार बन गई सो बन गई, अब चाहे कितना भी जोर लगा ले। सहारा श्री को चाहिए कि अब निवेशकों के सामने अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दे दे, ताकि ये नेट फिक्सल सीरीज की फिल्म जो इस वक्त उनकी छवि को धूलित कर रही है वो एक बार फिर से ब्राइट हो जाए। तो दोस्तों हमारा यही कहना है आपसे कि धैर्य बनाकर रखें,
नेट फिक्सल सीरीज पर जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो वर्तमान में सही नहीं है, ये हम भी कहेंगे, क्योंकि सहारा सुब्रत राय सेबी के चंगुल में फंसे हुए हैं और इस तरीके से चंगुल में फंसे हुए हैं जो कि वो हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सहारा सुब्रत राय अपनी तरफ के इक्के लगा रहे हैं और सेबी विभाग है कि उनके तरफ के इक्कों से अपनी हार मानना नहीं चाह रहा। वो फिर आगे की इकाइयों में कुछ कमियां निकाल देता है। इनकी जो चिटफंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि हमारा कोई चिटफंड का कारोबार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जो उनकी चालू सोसाइटियां थी उन पर भी सेबी विभाग ने प्रतिबंध लगाया। तो अभी अगला दिया नहीं, पिछली पर और प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों ये इस वक्त निवेशकों के सामने परेशानी है। रही नेट फिक्सल पर आई हुई बैड बॉय बिलियनर्स पर ये सहारा समूह की जो एक फिल्म है, इस फिल्म पर प्रतिबंध लगना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी सहारा सुब्रत राय को कम आंकना हम लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक हैं। हो सकता है उनकी कुछ सोर्स ज़्यादा लग जाए और निवेशकों के सामने जो पिक्चर इस वक्त दिखाई जा रही है उनकी छवि को धूलित करने वाली, ये छवि राइट करने के लिए उन्हें कुछ मतलब ज़्यादा ही अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से निवेशकों का पैसा कन्वर्ट करने के बाद सहारा सीरीज जेल में गए थे और जेल से आने के बाद अभी तक उन निवेशकों का पैसा नहीं दिया गया। निरंतर उनकी जो एफडीआर है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब भी हमारे पास यही शिकायतें निरंतर आ रही है कि हमारे पैसे को सहारा सुब्रत राय ने 1.5 साल के लिए और आगे कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों सहारा श्री का कहना है कि मैं 1 दिन के विलम्ब का भी पैसा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है जो सहारा श्री के कथन अनुसार अपने पैसे को यहाँ पर कन्वर्ट करा सकते हैं, तो दोस्तों एक बड़ा मुनाफा उभर कर आपके सामने आएगा। बशर्त यह सहारा श्री की बात को समझने की एक थोड़ी सी आप लोगों में समझ होनी चाहिए कि सहारा सुब्रत राय आप लोगों का पैसा मारने वाले नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो सेबी विभाग के साथ 36 का आंकड़ा इस सहारा समूह का चल रहा है वो एक देखने काबिल है। और नेट फिक्सल पर जो इनकी पिक्चर दिखाई गई उस पिक्चर में तथ्य सही हैं, लेकिन उसको मानने के लिए सहारा सीरीज तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि नेट फिक्सल सीरीज पर जो इस वक्त इस फिल्म के लिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश सहारा सुब्रत राय जी की है। सहारा सुब्रत राय जी चाहते हैं कि उनकी जो इस वक्त एक अच्छी, यानी कि वो एक इतने महान इंसान है, ऐसे महान इंसान की अगर कोई नेट फिक्सल सीरीज जैसी संस्था या जो भी कहें वो अगर इनकी छवि को धूलित करता है तो ये एक उनके लिए अपमानजनक, यानी कि हिंदुस्तान के वे टॉप मोस्ट एक ऐसे जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक युग युग पुरुष हैं। युग पुरुष की भावना से ही वो निवेशकों और तमाम अदर जितने भी पीड़ित लोग होते हैं, चाहे वो उनके अपने खुद के निवेशक हों या गैर निवेशक हों, उनके लिए भी वो सदैव अपने पास से लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंसान की जो छवि है वो धूलित नहीं होनी चाहिए। लास्ट में हम यही कहेंगे कि नेट फिक्सल सीरीज को इस तरीके की फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।